वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग। जब हम लोग लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर क्यों आता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर कंप्लीट डिटेल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा जो किस प्रकार से हो रहा है। अगर आपको बार बार आ रहा है तो इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 110% ये वर्किंग आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग ओपन करते हैं, वहाँ पर जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन सिक्योरिटी एरर आता है। तो यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या क्या नहीं करना है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। बाद में आपको प्रैक्टिकल में अभी मैं करके भी बताने वाला हूँ किस प्रकार से कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एरर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यू हैव यूज द बैक फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश बटन योर ब्राउजर। अगर आप यहाँ से बैक पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो बैक पर टिप आ जाएगा तो आ सकता है, यहाँ पर फॉरवर्ड कीजिएगा तो भी आ सकता है, और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिएगा तो भी सिक्योरिटी एरर आपको आने वाला है। ठीक है, क्लियर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अनोदर अगर इसको क्लिक करके यहाँ से अगर आप दूसरे वेबसाइट पर जाते हो तो भी आपको यहाँ पर इशू आ जाएगा। यानी कि जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का, जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ से कट करके किसी भी अदर ब्राउज़र को ओपन नहीं करना है और नहीं अलग जाना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको काम करना है। ठीक है, चौथा जो होता है, अगर आपका URL आपके क्रोम ब्राउज़र में सेट है, कभी भी आप यहाँ पर जब लॉगिन कीजिएगा तो BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग को क्रोम ब्राउज़र से ही आपको ओपन करना है। ठीक है, अदर एप्लीकेशन से या फिर अदर साइट से आपको यहाँ पर ओपन नहीं करना है। क्रोम ब्राउज़र ही सेफ रहता है तो वहाँ से ही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको कुछ लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ जो हमको क्यों नहीं आता है या आता है, सब कुछ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर गो टू लॉगिन पर चले जाते हैं। यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूज़र ID डालिएगा। यहाँ से अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, यहाँ पर आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर फॉरगेट यूजर ID कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, भूल गए हैं पासवर्ड तो कैसे रीसेट कर सकते हैं, तीनों की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं जो हम टॉपिक पर है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी एरर क्यों आता है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने दिख रहा होगा, चलिए हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं फॉरगेट यूजर ID वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, टिपते ही इस प्रकार से आ गया। चलिए हम इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते ही आपको जो है वो इशू आ सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप साइड में इसको ओपन कर रखा हूँ। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग टिप कीजिएगा, ठीक है, नेट बैंकिंग आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर दिख जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्लिक करने से पहले आपको करना है यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक। जी हाँ दोस्तों, 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो डैशबोर्ड है यहाँ पर लैपटॉप साइट में आपको, यानी कि डेस्कटॉप साइट में आपको ओपन होगा, तो यहाँ से आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से BOB इंटरनेट बैंकिंग वाले पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेने के बाद आपको डालना है अपना यूजर ID। यहाँ से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर आपको डेस्कटॉप साइट में ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपना यूजर ID। आपको सामने में ही लाइव में ओपन करके बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम अपना यूजर ID डाल लेते हैं। यहाँ पर यूजर ID डाल के मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव भी बता देता हूँ, मैं हाइड करके रखूँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं एडिट करके वीडियो बना रखा है। तो चलिए हम यहाँ पर लाइव भी डाल लेते हैं अपना यूजर ID। ठीक है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं यूजर ID अपना डाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सिक्योरिटी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक कर दें, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। ठीक है, 91 लगा के आपको मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे पहले 91 जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्लिक कर लेते हैं, देन नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। ठीक है, जो आपका OTP गया है मोबाइल पर उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं
44,308, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, मेरे सामने आ गया है इसका जो नेट बैंकिंग का पेज है। यहाँ पर हमको पासवर्ड इंटर करना है और ये वाला कैप्चर यहाँ पर इंटर करना है। आपके सामने में मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कोई भी सिक्योरिटी एरर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है, एंड ऐड डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमको डाल लेना है ये वाला कैप्चर, ठीक है, 425429, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड मेरा गलत हो चुका है, तो चलिए हम फिर से डाल लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर डाल लिए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ से हम अपना कैप्चर इंटर कर लेते हैं 785950। देन नेक्स्ट यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने में दिख रहा होगा कोई भी सिक्योरिटी एरर आया नहीं आया, पूरा लाइव में बताया हूँ। कोई आपके सामने मैं ये नहीं जो वीडियो को रिफ्रेश करके रोक के ऐसा कुछ तो बताया नहीं, लाइव बताया हूँ। कोई भी सिक्योरिटी एरर नहीं आया। सिक्योरिटी एरर किस रीजन से आएगा वो मैं अब बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको अगर ये जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उस समय आप अदर वेब जैसे यहाँ से क्लिक करके अदर एप्लीकेशन को यूज करने चले जाइएगा, फिर ये स्क्रीन करके फिर से यहाँ पर आइएगा तो इशू में आ सकता है। या फिर अगर आप रिफ्रेश करते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर रिफ्रेश कर देते हो तो भी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर आपको रिफ्रेश यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा रिफ्रेश करने के बाद, तो यहाँ पर सिक्योरिटी एरर आ जाएगा। देखिए सिक्योरिटी एरर आ चुका है। कुछ इस प्रकार से कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की एरर आ जाएगा। फिर भी अगर आप डेस्कटॉप साइड में भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर डेस्कटॉप साइड में करने के बाद भी बार बार ऐसा आ रहा है बिना रिफ्रेश किए हुए भी नहीं, ऐसे ही बार बार आप लॉगिन करते तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रांच में। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा और ब्रांच में मैनेजर के सामने जाके ये प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा। तो जो आपका नेट बैंकिंग में कोई इशू होगा तो उसको वहाँ से सही कर देंगे। मैं यहाँ से जो पॉसिबल है वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। आपके सामने बिल्कुल लाइव मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी आपको दिखाया हूँ। मेरे में कोई भी एरर आपके सामने में दिखाया हूँ नहीं आया। अगर कोई फिर भी आपको जितना मैं बातें बताएं करना क्या है, जब भी आप यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा डेस्कटॉप साइड में चले जाना है। डेस्कटॉप साइड यहाँ से डेस्कटॉप साइड में जाके लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो करना है, जब आप नेट बैंकिंग यूज कीजिएगा तो यहाँ से कट करके कहीं भी नहीं जाना है, इसी पर रहना है डायरेक्ट। उसके बाद कभी भी आपको यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको आता है सिक्योरिटी एरर तो आप कांटेक्ट कीजिएगा अपने ब्रांच में। वहाँ पर जाते ही आपको सिंपल सा ब्रांच में जो रिलेशन मैनेजर है उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग में जो भी इशू है उसको सॉल्व कर देंगे। आगे से आपको ये इशू आना बंद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।